हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हमारी एक बहुत ही डिफरेंट और स्पेशल और इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। यूजुअली जो हमारा मेन चैनल होता है उस पर ये वीडियो आती हैं, बट आज मैंने डिसाइड किया है कि जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर ये वीडियो आ रही है। तो हमारा सेकंड चैनल है करियर डेस्टिनेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और आज मैं आपको बेसिकली कुछ जो बहुत ही बड़ी और फेमस कंपनियां होती हैं उनके नाम पे फ्रॉड कैसे चलता है, स्कैम कैसे होता है, कैसे उन कंपनियों के अपॉइंटमेंट लेटर बना के, फेक अपॉइंटमेंट लेटर बना के और फेक कॉल लेटर बना के आपसे फ्रॉड किया जाता है, आपसे पैसे लिए जाते हैं। और कैसे बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं हमारे इंजीनियरिंग के, सिविल, मैकेनिकल, फ्रेशर जो बच्चे होते हैं, वो इन सब चीज़ों के चंगुल में कैसे आ जाते हैं और अपने साथ फ्रॉड करवा बैठते हैं। तो उससे रिलेटेड आज हमारा वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको, मुझे कुछ कंपनियों के, बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों के अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, फेक अपॉइंटमेंट लेटर हैं। आज मैं आपसे थोड़ा बहुत इनके बारे में चर्चा करूंगा कि आखिर ऐसे से कैसे बचा जाए, आखिर पता कैसे किया जाए कि अगर आपकी मेल आईडी पे कोई अपॉइंटमेंट लेटर आया है, या तो वो फेक है या वो रियल है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और अपने लिए एक सही नौकरी कैसे प्राप्त की जाए, ना कि एक फेक नौकरी किसी को पैसे देने की बजाय एक जो सही नौकरी होती है वो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, यूजुअली जब भी कोई एक फ्रेशर पास आउट होता है तो वो क्या करता है, उसके पास देखिए वो जॉब बहुत सारे ढूंढता है। और वो करता क्या है कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जॉब के रिलेटेड, उस पे अपनी वो सीवी अपलोड करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी जो हमारा पोर्टल होता है, किसी वेबसाइट होती है, उस पे किसी आप अपनी सीवी को अपलोड करते हैं तो सिर्फ उस पे असली ही कंपनियां नहीं हैं, असली के साथ साथ नकली कंपनियां भी बहुत सारी होती हैं। और बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पे फेक अपॉइंटमेंट लेटर बना लेते हैं, फेक कॉल लेटर बना लेते हैं और वो आपके मेल पे भेजते हैं और आप देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि एक बड़ी कंपनी, एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी ने मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया है और अब मेरी नौकरी लग जाएगी। यहाँ पे लोग चालाकी ये करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट लेटर है या फिर जो ऑफर लेटर या जो कॉल लेटर है या फिर जो इंटरव्यू लेटर है, वो इतना अच्छा फ्रेम करते हैं, इतनी अच्छी टेक्निक से फ्रेम करते हैं और हर चीज ऐसा प्रॉपर क्लियर करते हैं कि जो कैंडिडेट होता है उसको देख के लगता है कि ये तो एकदम ओरिजिनल है, एकदम सही है और मुझे यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। ऐसे ही मुझे कुछ बहुत ही नामी और गिरामी कंपनियों के फेक अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, फेक इंटरव्यू लेटर मिले हैं। पहली कंपनी आप देख सकते हैं हमारी टाटा है। टाटा एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाटा के सारे कॉल लेटर फेक होते हैं, नहीं, टाटा एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। बट इसके जो भी अपॉइंटमेंट लेटर या जो कॉल लेटर आते हैं वो बेसिकली टाटा की ऑफिशियल मेल आईडी से आते हैं। इसी के अलावा कभी भी कोई भी बड़ी कंपनी, चाहे वो टाटा है, चाहे वो एल है, चाहे कोई पीएसयू है, चाहे वो कोई भी है, कभी भी आपसे रिक्रूटमेंट के नाम पे प्राइवेट कंपनी एक भी रुपया चार्ज नहीं करती है। और ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फेक कंपनियों के नाम पे अपॉइंटमेंट लेटर बना लेते हैं और वो आपसे रुपया चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, एक टाटा का है, ये फेक कॉल लेटर है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो और ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस पर्पस के लिए है, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है मेरा ये वीडियो बनाने का, ठीक है। आपको अगर सही जॉब अपडेट देना मेरा काम है, तो जो फेक जॉब अपडेट है या फिर जो खराब नौकरी है या जो स्कैम है उससे बचाना भी एक तरह से मेरी जिम्मेदारी है। उसी को देखते हुए बस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके अलावा इसका और कुछ मकसद नहीं है, ठीक है। मैं टाटा के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, टाटा इज अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये उसके नाम पे एक फेक लेटर है। यहाँ पे आप अब देख सकते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली है। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी इन्होंने काफी अच्छी 44,000 की बता रखी है, काफी अच्छी सैलरी है, फ्रेशर्स के लेवल पे है।
इंटरव्यू का प्रोसेस अगर कर लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होने का है। लोकेशन आप देख सकते हो, कुल मिला के 6 लोकेशन हैं जहां पे आपका इंटरव्यू इनके हिसाब से होने की उम्मीद है। इसी के अलावा डेट ऑफ इंटरव्यू भी आप देख सकते हो 6 जुलाई। मैं जानबूझ के ला रहा हूं पुरानी अपडेट ताकि कोई गलती से भी यहाँ पे अप्लाई ना कर दे। प्लीज इसमें अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। ये एक पुरानी है, ला रहा हूं, इसके हिसाब से इनका यहां तक है। तो अभी तक तो हर एक चीज ठीक है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि आप नीचे आके देखिए, इन्होंने साफ साफ बोला है कि यहां पे आपको पहले थोड़ा सा अपना पैसा अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। अमाउंट कितने का इन्होंने मांगा है? 8,999 रुपए का एक इन्होंने आपसे डिपॉजिट मांगा है विद जीएसटी। यानी कि इसके अलावा जो भी टैक्स लगता है तो 9,500 के आसपास आपसे ये पैसा मांग रहे हैं। किस नाम पे? कि आप जब यहां पे इंटरव्यू देने आएंगे तो उसका अकोमोडेशन, प्रोसेसिंग फीस, इसी के अलावा कोविड-19 का टेस्ट, ये वो ले दे के कुल मिला के ये आपसे 9,000 रुपए ले रहे हैं। और ये जो आपको पैसा है ये आपको किसी वेबसाइट पे नहीं करना है। इवन जो टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां तो बिल्कुल ही पे नहीं करना है। उसके अलावा आपको ये किसी भी यूपीआई के थ्रू, यानी कि गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस या मोबाइल के थ्रू आपको किसी के फोन, किसी एक इंडिविजुअल है, ये आप देख सकते हैं, नाम आप देख सकते हैं, इनके मेल आईडी पे इनके फोन नंबर पे पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ी पहचान होती है किसी भी उसको पहचानने के लिए कि आप पैसा कहां दे रहे हो। एक किसी कंपनी के हाथ में दे रहे हो ये, या आप किसी इंडिविजुअल के हाथ में दे रहे हो। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं पैसे एक इंडिविजुअल, एक पर्सन के अकाउंट में दिए जा रहे हैं। ऐसे लोग अपने अकाउंट में पैसा मंगवा लेते हैं, अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है। इवन 8 लाख, 8 10 करोड़ तक का यहां पे इनके पास डिपॉजिट हो जाता है। और उसके बाद ये लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। ना तो आपका इंटरव्यू होता है, ना तो टेस्ट होता है, इसके बाद कुछ नहीं आता है। एक तरह से जो आपका पैसा है वो बर्बाद हो गया, वो चला गया और आपके साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। फिर कोई भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। और इन्होंने बड़ी ही चालाकी से यहां पे लिखा हुआ है कि जो आपका पैसा है वो बाद में रिफंडेबल हो जाएगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इवन यहां पे इन्होंने प्रॉपर रीजन भी दिया है कि आप पेमेंट का हम रीजन आपसे क्यों ले रहे हैं, कोविड-19, ये वो तू मैं, दुनिया का जो तामझाम समझ में आ रहे हैं इन्होंने लिखा हुआ है। बट बेटा ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लिखने का रीजन ही यही है कि ये आपको कन्वेंस कर ले कि आप इनको पैसा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक कंपनी ऐसा करती है। जितनी भी फेक अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं, जो भी बड़ी कंपनियों के नाम पे जो स्कैम चलता है वो सब ऐसा करते हैं। तो प्लीज कोई भी इस पे अपना पैसा ना दे। मुझे पता चला है बहुत सारे बच्चों के मेल आईडीज पे अक्सर किसी ना किसी बड़ी कंपनियों का अक्सर अपॉइंटमेंट लेटर, इस टाइप का लेटर आता रहता है। और ये इसका एक फॉर्मेट है। टाटा ने जिसने भी ये बनाया है इसने एक नहीं, टाटा के नाम पे 10 फॉर्मेट बना रखे हैं और वो उन सभी के नाम पे फ्रॉड चला रहा है, धंधा चला रहा है और वो आप सबको चूना लगा रहा है। तो अगर किसी के पास ये अपॉइंटमेंट आया है या अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो प्लीज अप्लाई मत करिएगा। कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, कितनी ही फेमस क्यों ना हो, आपसे कभी भी एक भी रुपया चार्ज नहीं करती है अपॉइंटमेंट के नाम पे। अगर उनको आपसे पैसा लेना होता है तो वो बॉन्ड बनवा लेती हैं। और बेटा ये जो आप कंपनियां देख रहे हैं, टाटा इतने बड़े ग्रुप हैं, ये लोग बेटा हर महीने लाखों रुपए की चाय पी जाते हैं। इनको कोई नौबत नहीं पड़ी है कि वो आपसे यहां पे बेसिकली कुछ पैसा ले, 9,000 रुपए ले या 10,000 रुपए, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। टाटा एक करोड़ों का, एक मल्टी ट्रिलियन कंपनी है, उसके लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, तो इसीलिए प्लीज ऐसे चंगुल में मत आ जाइएगा। एक जो हमारे पास दूसरी बहुत बड़ी और फेमस कंपनी है जिसका नाम है लार्सन एंड ट्यूब्रो। अब एल भी एक बहुत ही बड़ी और फेमस कंपनी है। इवन बहुत सारे बच्चों का तो ड्रीम जॉब रहता है कि मुझे एल में काम करना है, काम करना है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो स्कैमर्स हैं, जो फ्रॉड हैं, वो भी एल के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड करते हैं और धांधली करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये भी एक कॉल लेटर है जो कि अब एल में इंटरव्यू के लिए आप अपने सामने देख सकते हैं। यहां पे भी प्रॉपर हर एक जानकारी आपको दी गई है। इसमें भी फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, इसकी भी
सैलरी भी लगभग ठीक ही ठाक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया गया है, इसी के अलावा यहाँ पे अमाउंट हर चीज दिया गया है, और ये भी आपसे ले दे के पैसा मांग रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं? ये आपसे 26,045 रुपए मांग रहे हैं। अब देखिए, एलएनटी भी कभी भी किसी से रिक्रूटमेंट के नाम पे एक भी रुपया चार्ज नहीं करती है। अगर एलएनटी को रिक्रूटमेंट करना होता है तो उसकी सारी जॉब अपडेट्स उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती हैं। ऐसे अलग से कभी भी एलएनटी अपना नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, और अगर निकालती भी है तो किसी की मेल आईडी पे पर्सनली मैसेज नहीं करती है। यकीन मानो, एलएनटी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक बच्चे के मेल आईडी में जाके उनको जॉब पकड़ाए कि आप आगे हमारे यहाँ जॉब करिए और बदले में आप हमें ढाई हजार रुपए दीजिए। बेटा, ऐसी चिंदी चोरी कोई भी बड़ी कंपनी नहीं करती है, और एलएनटी तो एक बहुत ही बड़ी रेप्यूटेटेड कंपनी है, तो ऐसा तो ये बिल्कुल नहीं करती है। तो अगर आपके पास एलएनटी के भी नाम पे कुछ अगर इससे मिलता जुलता या ऐसी एक अपॉइंटमेंट लेटर आया है या फिर अगर एक इंटरव्यू लेटर आया है, तो प्लीज उसे इग्नोर करिए, उसमें पैसे मत दीजिए। और इसमें भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये भी किसी पर्सन के अकाउंट में ही पैसे आपसे मंगवाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, बेसिकली एक पर्सन है, उसके अकाउंट में फोन पे, गूगल पे मंगवाए जा रहे हैं, किसी वेबसाइट पे नहीं जा रहे हैं, किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में जा रहा है। तो ये भी एक फ्रॉड है। इसको ऐसे ही पहचाना जाता है कि जो आपका पैसा किसी पर्सन के अकाउंट में जा रहा है या किसी कंपनी के अकाउंट में जा रहा है। एलएनटी भली बात पैसे लेती ही नहीं है, ये तो एक साफ फ्रॉड है। तो ये अब आप एक दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर देख सकते हैं एलएनटी के नाम पे। आप देख पा रहे होंगे कि जो ये स्कैम है, ये कितने बड़े लेवल का चलता है और कितना ज्यादा चलता है, और हर साल लाखों बच्चों को ये चूना लगाता है, उनका पैसे नुकसान हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब्स, नौकरियों के नाम पे। और होता यह है कि बच्चे अक्सर डर के मारे, शर्मा शुर्मी के मारे इसकी ना ही किसी से कंप्लेन करते हैं, ना ही इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेते हैं। और ऐसे जो ये बिजनेस हैं, जो एक ये स्कैम है, ये हमारे कंट्री में बहुत ही ज्यादा ग्रो होते जा रहे हैं, और उससे बचाना ही एक मेरा फर्ज है आपको, ठीक है। और आप एक तीसरा भी अपॉइंटमेंट लेटर देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये एयर इंडिया के नाम पे बेसिकली एक फ्रॉड हो रहा है। एयर इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी नाम पे फ्रॉड होता है, सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के ही नाम पे नहीं होता है। जितनी भी हमारी, मेरा जो मेन चैनल है, मैंने उस पर वीडियो भी बना रखा है कि BHEL पे को भी हमने बस्ट किया था कि किसी ने एक BHEL की नकली वेबसाइट बनाई थी और उसके नाम पे वो पैसे ऐड हो रहा था बच्चों से। वैसे ही अब आप ये देख सकते हैं कि ये एयर इंडिया के नाम पे आप लोगों से पैसे ऐड रहा है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा एक अपॉइंटमेंट लेटर आया है तो प्लीज इसमें भी देखिए, अप्लाई मत करिए। ये भी ले दे के आपसे पैसे ही मांग रहे हैं, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए लगभग इनका, और मैंने आपको जो भी दिखाए हैं फॉर्मेट, सबका ले दे के जो फॉर्मेट है वो सेम है। और ये भी देखिए किसी के पर्सनल अकाउंट में मांग रहा है। एयर इंडिया ऐसी हरकत कभी नहीं करती है, किसी पर्सन के अकाउंट में पैसे कभी नहीं मंगवाती। अगर कोई वो फॉर्म निकालती भी है तो उसका प्रॉपर वो एक वेबसाइट बनाती है, और वेबसाइट बनाने के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आप उसके बेसिकली जाके वेबसाइट पे अपने पैसे जमा करते हो, प्रॉपर उसकी रेसिप्ट तक मिलती है, और वो एसबीआई के थ्रू होता है। ऐसे ही वो गूगल पे या फोन पे या भीम यूपीआई पे कभी नहीं पैसे लेते हैं। तो ठीक है, तो बस मेरा यही मकसद था आप लोगों को इस चीज बताने का। ऐसे एक नहीं है, 75 कंपनियां हैं, 75 कंपनियां हैं जिनके नाम पे फेक धांधलेबाजी चल रही है, और ये फेक एक जो जॉब देने की जो कोशिश है, ये चीज हो रही है। सबको तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट जो मेन पता करने का तरीका है वो आज मैंने आपको समझा दिया है। समझाना क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला तो ये है कि आप देखिए कि जो वो कॉल लेटर है, क्या वो अगर आपके पास किसी सोर्स से आया है तो वो सोर्स ठीक है, ऑथेंटिक है या नहीं है। दूसरी बात, क्या वो आपसे कुछ पैसे तो नहीं मांग रहा है, और अगर पैसे मांग रहा है तो आखिर किस चीज में मांग रहा है, किसी पर्सन के अकाउंट में मांग रहा है या किसी वेबसाइट के अकाउंट में मांग रहा है। अगर पर्सन पे मांग रहा है तो वो तो 100% फेक है,
वो फेक है। और अगर किसी वेबसाइट पे मांग रहा है तो जो वेबसाइट है कहीं वो तो एक डमी वेबसाइट नहीं है, कहीं वो तो एक फेक वेबसाइट नहीं है। ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है किसी भी जॉब में या किसी भी बड़ी कंपनी में अप्लाई करने से पहले। मैं इसका कुछ भी आपको नोटिफिकेशन नहीं दूंगा, बस ये अवेयरनेस के लिए है। हमारा जो काम है वो ये है कि आपको इन चीज़ों से के प्रति जागरूक करना है, इन चीज़ों से बचाना है, ना कि इन सब चीज़ों को सपोर्ट करना है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि जो एक फ्रेशर को एक जॉब सीकर से पैसे लेके को जॉब के नाम पे उसके साथ फ्रॉड करना एक गलत बात है, ये क्राइम है, ये मानवता के खिलाफ है। इसी के अलावा ये हर एक चीज़ के खिलाफ है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इसीलिए उसको देते हुए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। बाकी मुझे ये बनाने के लिए किसी ने कुछ रुपया पैसा नहीं दिया है, दिस इज नॉट अ पेड वीडियो, और ना ही मुझे किसी से कोई रुपया पैसा चाहिए। जो चीज़ चल रही है वैसे चल रही है। तो वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के साथ, अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसा जो फ्रॉड है, जो हमारे देश में फ्रॉड चल रहा है इंडिया में, हम उसे रोकने पाएं और ये चीज़ जड़ से ख़त्म होने पाए। तो फिलहाल आज के लिए भी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।